आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोग को मार्गशीर्ष के पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं और इसका फल को इतना महान बतलाते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, सतयुग में एक मूर नामक महाबलवान दैत्य था। उसने समस्त देवताओं को मारकर देवलोक में से भगा दिया। देवराज इंद्र मूर के डर से इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो सब देवताओं को साथ ले भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अनेकों प्रकार से विनय कर अपनी दुख गाथा उन्हें सुनाई और कहा, प्रभु अब कृपा कर ऐसा कोई उपाय बतलाए जिससे देवताओं सहित मैं इस महान विपत्ति से मुक्ति पाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, देवराज, आपको भगवान विष्णु जी के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर को ऐसी बाणी सुन देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा और पद धारण किए से शय्या पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनके चरण की सेवा कर रही हैं। ऐसे भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र भगवान आनंदित हुए और देवताओं सहित नतमस्तक होकर स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव, आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन पुंडरीकाक्ष, हम लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु, दया कीजिए। भयभीत हो देवताओं ने अपने आपके भयभीत होकर मैं देवताओं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि यह जगतधार जगत को उत्पन्न करने वाले, पालने वाले, हे सहार करने वाले तथा गो दीज देवों को हितकारी, हे प्रभु क्षिति जल पावक गगन और समीर सब आप ही हैं, क्योंकि आप सहार के रचयिता हैं। कहने के तात्पर्य यह कह समस्त विश्व स्वर व्यापक निर्गुण और सगुण आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता हिल भी नहीं सकता। भगवान आप घट घट व्यापी हैं, अनादि और अतुलित बलशाली हैं। आप शरण दीन हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ, सदैव अपने भक्तों को साथ हैं। हे भगवान, आपके बिना हमें त्राण देने वाला कोई नहीं है। त्राहि त्राहि माँ, त्राहि माँ, त्राहि माँ, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हम लोग आश्रयहीन कटी हुई गड्डी के समान इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, अस्तु हमें अभय दान कीजिए। देवराज इंद्र सहित देवों को इस प्रकार विनय सुन भगवान विष्णु प्रसन्न हो और उनसे बोले कि राजन, क्या बात है? आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया? आप समस्त वृत्तांत मुझसे कहिए और भय को त्याग कर निर्भय हो जाइए। भगवान विष्णु को सदैव देख देवराज इंद्र इस प्रकार कहने लगे, भगवान पूर्व काल में ब्रह्मा वंशोत्पन्न एक नाड़ी जंग नामक महाबलशाली दैत्य तथा सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसी का पुत्र अब जिसका नाम मूर है, जिसकी राजधानी चंद्रावती है, अपने पिता से भी बलवान है और अनुपम बल और अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय कर देवताओं को देवलोक से निकाल दिया और सभी देवताओं को स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया। भगवान इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब कुछ वही है और आज व्योम पर प्रखर मार्तंड के समान त्रिलोकी को तपा रहा है। अब आप ही सब देवताओं पर परम अनुग्रह और दुर्दमनीय दैत्य का सहार कीजिए। हम शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु के इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुनकर क्रुद्ध हुए रोषपूर्वक इंद्र से बोले, देव राज, घबराओ नहीं, शीघ्र ही उस दुष्ट को सहार करूंगा। तो अब तुम लोग अपने अपने लोग को जाओ। तुम सब लोग एकत्रित हो चंद्रावती नगरी पर आक्रमण कर दो और सदा मुझको अपने समीप समझकर रच मात्र भी भय न करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने देवताओं को साथ ले चंद्रावती नगरी में आ घेरा और समाचार पाकर देवराज मूर भी अपने सेना ले उनसे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते वहां भयंकर युद्ध होने लगा और देवताओं लोग उसके विकट मार को सहन नहीं कर सके और भागे। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करके उनका पीछा करना चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पर धारण किए वहां आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही सब के सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने भी अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा राक्षसों को संहार करना आरंभ कर दिया थे। भगवान विष्णु के दिव्यास्त्रों द्वारा दैत्यों का तरत सहार हो रहा, तथापि दत्तराज मूर निश्चल वीरता पूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य और तेजवान अस्त्र भी दैत्यराज के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगा। अपने अस्त्रों का असफल होते देख भगवान विष्णु अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने क्रोध हुए
हुए और उन्होंने अपने अस्त्र शत्रु एक और फेंक उससे लिपट गए और मल्लयुद्ध करने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी वह दैत्य को पराजित नहीं कर सके। जब भगवान कुछ बहुत थक गए तो बद्रिक आश्रम को चले गए और वहां जाकर बहुत ही जीर्ण हो गए और एक गुफा देख उसमें प्रवेश कर गए। इस गुफा का नाम हेमंती था। भगवान विष्णु वहीं जाकर सो गए। पीछा करते हुआ दैत्य मूर भी वहां पहुंचा और भगवान विष्णु को वहां निर्भय सोता देख उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि दानवों पर परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कष्ट बना दूं। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से दिव्यास्त्रों को धारण की हुई एक स्त्री उत्पन्न हो गई और आगे बढ़े दैत्य राज ने उस युद्ध करने लगी। दानव राज उस स्त्री का अस्त्र संचालन देख चकित रह गया और सोचने लगा कि रुद्र के समान प्रकारमवली पराक्रम वाली यह उग्र रूप धारणी स्त्री को किसने उत्पन्न किया, जिसके बाण इंद्र के व्रज से भी भीषण संघातिक है। मुहूर्त मात्र में उस कन्या का दानवों के विकराल सेना को नष्ट कर डाला। जब दानव राज ने अत्यंत को वेगपूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानव राज के समस्त अस्त्र विकार उसे एकदम विरथ कर दिया। तब वह अत्यंत क्रोध कर मल्लयुद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, परंतु यह भी न हो सका क्योंकि वह उस कन्या ने एक ही घूसे में उनको पृथ्वी गिरा दिया। वह पुनः आगे बढ़ने के लिए उठा। यह देखो दानव राज का मस्तक काट धड़ पृथ्वी पर गिर कर छटपटाने लगा। तब दैत्यगण पाताल लोक में भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु निद्रा भंग हुई और वह उठकर बैठ गया। वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान आप मुझे क्या आज्ञा है। उसने ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी तुम कौन हो? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझे किसने त्राण किया है? भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर कन्या ने कहा, प्रभु यह क्षुद्र कार्य आपके अंश के उत्पन्न मैंने ही किया है। हे शत्रु दमन कारिणी, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। उसके ऐसे वचन सुन विष्णु जी बोले, हे निष्पापे, इस दैत्य को मारने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम समस्त देवताओं को अभय कर दिया है, अतः तुम मनवांछित वरदान मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुन वह कन्या बोली, हे भगवान यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न है तो वर देना चाहते हैं तो कृपा कहीं वर दीजिए कि आज के दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने और रात्रि भोजन से भी प्राप्त हो और अपनी इंद्रियों को दमन कर मेरे दिन पूर्ण व्रत करने वाले को विष्णु लोक प्राप्त हूँ। भगवान ने कहा, यम वस्तु ऐसा अर्थार्थ ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई तो तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा और एकादशी व्रत करने वाले के सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा। और क्योंकि तुम तृतीया, अष्टमी और चतुर्थी एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार वरदान दे भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी मनोवांछित वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे पांडु नंदन, एकादशी व्रत करने वालों को मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ। उसके शत्रुओं का सदैव ही संहार करता हूँ और उसे उत्तम पद देता हूँ। एकादशी की उत्पत्ति का वृत्तांत मैं तुमको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी एक ही समान है। दोनों पक्ष के व्रत करने वाले उत्तम लोकों में स्थान पाते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, एकादशी का व्रत करने वाले और भगवान विष्णु की एकादशी व्रत महात्मा कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य हैं। उनके अश्वमेध यज्ञ का फल न्यास ही प्राप्त होता है। जो परम विष्णु और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता हुए अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। एकादशी महात्मा का एक अंश भी सुनने वाला ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छूट जाता है और संसार में न वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और न एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत ही है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कथा संपूर्ण आप लोग को कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।